तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग कर रहे हैं यानी सामाजिक विज्ञान का 80 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव पर्सन, जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट। जो दोस्तों, तो ये धुआंधार रिवीजन बैच का फर्स्ट क्लास है। इसी तरह हम लोग 20 क्लास देंगे, यानी धुआंधार रिवीजन बैच हम लोग जो लाए हैं उसका 20 क्लास, इस तरह पार्ट 1 पार्ट 2 करके 20 क्लास लेकर आएंगे। और अगर आप ये 20 क्लास कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में यानी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के धुआं धुआं करके आएंगे, यानी 2026 एग्जाम में। अगर इसी तरह हम लोग सभी सब्जेक्ट के लेकर आए हैं, अगर आप गणित के भी वीडियो अपलोड हो गया है पार्ट 1, अगर वो नहीं देखे हैं तो हमारे ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उसको भी देखिए, बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसका नोट बिल्कुल फ्री कहां मिलेगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में, या तो टेलीग्राम चैनल पे। तो बिल्कुल फ्री में अगर नोट लेना चाहते हैं तो जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और टेलीग्राम चैनल से जुड़े। तो चलिए, तो हम लोग बगैर समय गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम लोग अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, यानी भारत के किस केंद्र पर? तो ऑप्शन ए में है हाँ कलपक्कम, यानी इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी होगा, यानी तारापुर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहां हुई? तो विश्व में मुद्रा का सर्वप्रथम शुरुआत कहां हुई? तो यानी चीन। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी चीन। इसी तरह हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी 13 अप्रैल 1919 में। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? यानी राजस्थान से। ऑप्शन ए राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पे भारत में कहां पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यानी पंचायती राज व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो यहाँ पर हम लोग इसको ट्रिक से देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। इसमें भी एक ऊपर वाला राह है, तो हम लोग ऑप्शन में भी देखेंगे ऊपर वाला राह कहां है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला राह किस में है, यानी जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म यानी जर्मनी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में ही केवल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है घड़ियाल, यानी तो ये भारत और नेपाल में भी पाया जाता है। यानी अभी के हिसाब से तो देखा जाए तो ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन यहाँ बिहार बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी डाल्फिन। तो हम लोग बिहार बोर्ड के ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर, माटी लाइन रेलवे। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी 1935 में। तो 1935 हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है सांप्रदायिकता दंगा, ये भी मानव यानी मानव जनित है। ये सांप्रदायिकता दंगा या आतंकवाद, ये भी मानव की तरफ से है। यानी रेल दुर्घटना, ये भी मानव जनित है। तो हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं, यानी ऑप्शन डी में है इनमें से कोई ना। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो भारत के पहला जनगणना किस वर्ष हुआ था? यानी 1872 में, यानी 1872। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, ऑप्शन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर।
13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब, यानी 1930 में। तो 1930 हम लोग देखते हैं। इसको आप ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी जब नमक आ रहा है तो आप इस समझिए, यानी हम क्या कहें, 30 रुपये वाला एक केजी का नमक लेकर आए, यानी तो 1930 ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस नदी को बिहार के शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार के शोक कहा जाता है? यानी कोसी। यानी कोसी। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? यानी न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान यानी 26 जनवरी 1950 के। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन में सिर्फ 1950 दिया है, तो यानी हम लोग क्या करें, 26 जनवरी 1950 राइट आंसर, और यानी ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न में है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में हुआ था, 1942 में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ थे? यानी 1914, यानी 1914। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। इसी तरह 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन यानी राज्यसभा। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी राज्यसभा। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति से किससे संबंधित है? यानी उद्योग से या कृषि से। तो ऑप्शन राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी कृषि से। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य में लौह की सर्वाधिक खदानें पाई जाती है? तो ये क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी में है उड़ीसा। 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन में है 2 अक्टूबर यानी 1869। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन ए राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को, यानी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो हम लोग 24 नंबर प्रश्न अब देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न में है, पंचायती राज व्यवस्था का पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ था? यानी राजस्थान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो यानी मुंबई। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के सतह के कितना भाग जल से ढका होता है? यानी 71%। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय की गणना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन ए में है आर्थिक विकास, ऑप्शन बी में है सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन सी में है राजनीतिक विकास, ऑप्शन डी में है सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर यानी आर्थिक विकास, ऑप्शन ए राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? यानी बांध से। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर, बांध से। 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होता है? यानी असम में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी असम में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? यानी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं,
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? यानी 1966 में। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर, 1966। इसी तरह हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यानी बाघ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी संपूर्ण क्रांति से। इसी तरह 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति, सांसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी सर्वोच्च न्यायालय। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यानी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यानी 1920 में। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, 1920। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? यानी वो भी क्या हो जाएगा? 1930, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर, 1930। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यानी सुंदरवन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या यानी 30 जनवरी 1948। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन हो गया। अगर अभी भी हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अब फिर से हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? यानी महानदी पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? यानी 5 वर्ष। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, 5 वर्ष। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का भी कार्यकाल कितना? यानी 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? यानी 25। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यानी कपड़ा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो यानी दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी 1951। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में कृषि मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या भी क्या है? यानी बेरोजगारी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पे टाइपिंग थोड़ा 54 नंबर आ गया है, यानी 52 है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यानी मोर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ये सब प्रश्न बहुत ही हलवा है, लेकिन आप ये सबको याद रखेंगे। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार की राजधानी कहां है? तो बिहार की राजधानी कहां है? यानी पटना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
57 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पहला महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो यानी सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू किया? यानी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 58 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? यानी 10 वर्षों पर। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी 10 वर्षों पर। 59 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसके द्वारा भारत में लोहे और इस्पात उद्योग की नींव रखी गई? तो ये जमशेदजी टाटा, यानी जमशेदजी टाटा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार क्या है? ऑप्शन में हम लोग देखते हैं धर्म, समानता, संपत्ति, पूंजी। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी, यानी समानता, सबको एक समान का अधिकार होना चाहिए। तो इसी तरह हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? यानी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर आप चंपारण से तो जरूर कमेंट में बताएं। तो 62 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो किसान आंदोलन के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। यानी ऑप्शन हम लोग देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, भारत में औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो भारत में औद्योगिक क्रांति कब हुई, यानी कौन सी शताब्दी में? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं 18वीं शताब्दी या 19वीं, तो 19वीं शताब्दी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। चौसठ नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में बांग्लादेश की सीमा से किस नदी से जुड़ी हुई है? तो ये तो यहाँ पे ब्राह्मणपुत्र भी होगा या गंगा, तो लेकिन ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर, या गंगा। जुड़ा तो ये भी है, लेकिन ऑप्शन यानी बिहार बोर्ड के हिसाब से यानी ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी गंगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर, यानी स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों की? यानी नमक कर विरोध, या भूमि सुधार, उद्योग विरोध, या शिक्षा सुधार। तो इसका राइट आंसर यानी नमक कर विरोध, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यानी स्वदेशी अपनाना, या तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। 68 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो लगा, यानी संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, यानी ये क्या कर रहा है, भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो यानी 26 नवंबर 1949। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 69 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ, यानी 1930, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी। 70 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है, यानी 28। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यानी जवाहरलाल नेहरू या महात्मा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार में सोन नहर परियोजना किस जिले से संबंधित है? ये कौन सा जिले से संबंधित है, यानी भोजपुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 73 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, यानी पटना। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
74 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? यानी 1962। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 75 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य काला सोना यानी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यानी कौन सा राज्य? तो झारखंड। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, झारखंड। 76 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, नील आंदोलन किससे संबंधित था? तो कपड़ा उद्योग से या चाय उद्योग से या नील की खेती से? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी नील के खेती से। ये चंपारण में हुआ था। 77 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन है? यानी पटना। ऑप्शन ए राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यानी आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार के सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी शिवहर। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो 80 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों 80 नंबर प्रश्न में है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, यानी 80 नंबर प्रश्न को आप कमेंट में करें इसका आंसर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। तो दोस्तों विज्ञान से 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर आप इस तरह जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 20 पार्ट करेंगे। अगर आप ये 20 पार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको 2026 में 50 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनाकर आने से कोई नहीं रोकेगा। तो दोस्तों चलिए, तो इसी के साथ हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल RH मैथ क्लासेस को ज्वाइन करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप RH मैथ क्लासेस को ज्वाइन करें। तब तक जय हिंद।